हेलो अभिमान, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी का। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश में डेथ को डिफाइन करने के लिए भी दो डिफरेंट वर्ड है, तो क्या आप इस बात पर ट्रस्ट करेंगे? लेट्स टेक अ सिचुएशन। हॉस्पिटल के बेड पे लेटा है एक मरीज, कैंसर से मर जाता है, लेकिन डॉक्टर उसकी फाइनल रिपोर्ट में लिख देता है द पेशेंट डाइड फ्रॉम कैंसर। देन ट्रस्ट मी, उस डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस तक कैंसर हो सकता है, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड फ्रॉम यूज करने पर। हिंदी में जब भी कोई इस धरती से जाता है तो हम एक घिसा पिटा वर्ड यूज करते हैं, मरना, यानी कि बीमारी से मरना या फिर हादसे से मरना। लेकिन इंग्लिश में इन दोनों ही सिचुएशन पे डिफरेंट वर्ड है। अगर आप शरीर की अंदरूनी बीमारी के कारण मरे हैं, जैसे कि किसी बीमारी से, कैंसर से या फिर बुढ़ापे की वजह से, तब आप यूज कर सकते हैं डाई ऑफ। लेकिन अगर किसी की डेथ एक्सटर्नल रीजन की वजह से हुई है, जैसे कि एक्सीडेंट से, चोट लगने की वजह से या फिर पॉइजन से, तब आप वहाँ यूज़ करते हैं डायफ्राम। तो हमेशा इसे याद रखिएगा। अदरवाइज हम रियल लाइफ सेंटेंसेस तो इसमें ऐड ऑन करने वाले ही हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं, आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है डाई ऑफ वर्सेस डायफ्राम। हिंदी में कौन से वर्ड को कैटर करते हैं? ये एक ही वर्ड है, मरवा। यानी कि जब हम डेथ को डिफाइन करते हैं तब हम डाई ऑफ और डायफ्राम को यूज़ करते हैं। लेकिन इन दोनों में यूज़ क्या है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो मैं ऑलरेडी इंटर में बता चुकी हूँ कि डाई ऑफ तब यूज़ होता है जब डेथ के लिए आप इंटरनल फैक्टर्स को रीज़न बताते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि ओल्ड एज की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से, जैसे डाई ऑफ हंगर, इवन डाई ऑफ ओल्ड एज, तब हम डाई ऑफ यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम डाई फ्रॉम यूज़ करते हैं तब आपको डिफाइन करना होता है डेथ दैट कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि किसी बाहरी रीज़न की वजह से किसी की डेथ हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट की वजह से, इवन समटाइम ओवरवर्क की वजह से, हद से ज़्यादा आपने काम कर लिया, आपकी बॉडी प्रेशर नहीं हैंडल कर पाई, एंड देन डेथ। तो ओवरवर्क की वजह से तब भी हम डायफ्राम का यूज़ करेंगे। आई होप आपको इतना डिस्टिंक्शन समझ में आया होगा कि इंटरनल फैक्टर डाई ऑफ और एक्सटर्नल फैक्टर डायफ्राम। अब हमें रियल टाइम सेंटेंसेस में ऐड ऑन करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप इन दोनों वर्ड में कभी कंफ्यूज ना हो। अब अपने आज के पहले एग्जाम्पल से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एग्जाम्पल है कि उसके दादाजी का पिछले साल बुढ़ापे की वजह से निधन हो गया। आइडेंटिफिकेशन में मरना या फिर निधन आप दोनों ऐड कर सकती हैं। मरना थोड़ा रूड साउंड करता है, तो आई थिंक निधन ज़्यादा बेटर है। तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अब मुझे बताएं, यहाँ पे डाई ऑफ का यूज़ होगा या फिर डाई फ्रॉम का यूज़ होगा? उनकी डेथ कैसे हुई? उन्होंने रीज़न खुद दिया है, बुढ़ापे की वजह से, यानी किसी ने या फिर किसी एक्सटर्नल इशू की वजह से, एक्सटर्नल रीज़न की वजह से उनकी डेथ कॉज नहीं हुई। तो जब रीज़न इंटरनल है तब हम किसका यूज़ करते हैं? डाई ऑफ। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं दैट हिज ग्रैंडफादर passed away and died of old age last year। तो अब हमने यहाँ क्या यूज़ किया? डाई की सेकेंड फॉर्म, यानी कि डाइड ऑफ। किस लिए? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स में ऐड ऑन करते हैं ताकि आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आए। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्राइवर हादसे में बच गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई। आइडेंटिफिकेशन, मृत्यु, तो एक और वर्ड मिल गया हमें डाई और डाईफ्रॉम को यूज़ करने के लिए। अब मुझे बताएं, यहाँ पे डाई ऑफ का यूज़ होगा या डाईफ्रॉम का यूज़ होगा? मैंने बताया जब एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से किसी की डेथ होती है तब हम किसका यूज़ करते हैं? डायफ्राम का। इसमें आपको सेंटेंस से बिल्कुल पता चल रहा है कि उसकी डेथ किस वजह से हुई थी?
एक्सीडेंट की वजह से यानी एक्सटर्नल कॉज की वजह से हुई, तब हम डाई फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। सो द ड्राइवर survived the crash but later died from serious। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? died from, क्योंकि अब डेथ का कॉज क्या था? एक्सटर्नल था। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा दोनों में डिस्टिंक्शन पता चल रहा होगा कि डाई ऑफ कहाँ यूज़ करना है या डाई फ्रॉम कहाँ यूज़ करना है। अब अपना आज का प्रो टिप देख लेते हैं, यानी कि ऐसे कुछ वर्ड्स जो डाई के साथ एड ऑन अगर हो जाए तो वो सेंटेंस का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग लगा लेती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रो टिप। ये तो आज का प्रो टिप ये है कि अभी तक आपने डाई के साथ ऑफ और डाई के साथ फ्रॉम वर्ड का यूज़ किया, लेकिन अगर मैं डाई के साथ फोर वर्ड का यूज़ करूँ तो फो किस लिए यूज़ होता है? हिंदी में कौन से वर्ड को क्या कहता है ये? के लिए। तो जब भी डेथ से रिलेटेड वर्ड के साथ के लिए आ जाए उस जगह पे हम डाई फोर का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह अपने देश के लिए शहीद हो गया। वे सेंटेंस में मरना, निधन, मृत्यु वर्ड ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हम अपनी सेना के बारे में बात कर रहे हैं, तो इरिस्पेक्टफुल, इसलिए मैंने शहीद वर्ड का यूज़ किया। तो सेम मीन्स है फोर, यानी के लिए भी है इससे, तब हम डाई फोर का यूज़ करते हैं। ही died for his nation या फिर country, और चाहे तो died for की जगह पे sacrificed भी लिख सकते हैं। जस्ट डिपेंड्स, क्योंकि आप सेना के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कहीं कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। अब आते हैं हमारे रैक एंड बैडी यानी आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे, और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है absolve। इंग्लिश में इसका मीनिंग है freeing someone from blame or guilt। हिंदी में इसका मीनिंग है किसी को दोष या पाप से मुक्ति। सेंटेंस ये कहते हैं that hearing her friend say it wasn't your fault absolved her of the crushing guilt she had carried for years। और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जितने सालों से उसने वो ब्लेम अपने ऊपर लिया हुआ था, फाइनली जब उसकी फ्रेंड ने ये कहा दैट इट वाज़न्ट अ मिस्टेक, तो उसे उस गिल्ट से मुक्ति मिल गई जो वो सालों से कैरी कर रही थी। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो वोकैबुलरी ऑफ द डे पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा। कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट कोई भी क्या विजन है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, रहता हूँ favorite time to stay tuned to create such short videos here in this video. Bye bye.